तो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के पार्ट्स और उसके फंक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ये देख लो, ये जो होते हैं ना ये टर्मिनल्स वगैरह, ये सब कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो अंदर का पार्ट है उसे हम कहते हैं सेल बॉडीज़। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जो एक्सोन के ऊपर जो लाइनिंग होती है ना ऐसी वाली, इसे हम कहते हैं माइलिन शीट, जो ये कवर करके रखती है किसको, एक्सोन को। ठीक है, और ये हो गया एक्सोन टर्मिनल्स। ठीक है, और एक बात और कि जो माइलिन शीट होती है ना, माइलिन शीट के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है, एक मीडियम से स्पेस होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा स्पेस। तो ये जो स्पेस है ना, इसके बीच में एक स्पेस होता है, उसे अपन कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्पेस बिटवीन माइलिन शीट्स, यानी माइलिन शीट्स के बीच में जो स्पेस होता है ना उसको हम डिनोट करते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर से। ओके, और ये माइलिन शीट किसको कवर कर रखती है, किसको कवर करके रखती है, एक्सोन को। ओके, और एक्सोन फिर आगे किस में चेंज होते हैं, एक्सोन टर्मिनल, जो कि ट्रांसमिट करता है किसको, इम्पल्सेस को एंड मैसेजेस वगैरह को। ठीक है, तो अब बात करें न्यूरॉन की थोड़ी सी। तो न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग। बट एक बात जर्नी जाने की ज़रूरी है कि लार्जेस्ट सेल होती तो है, बट ओनली फॉर मेल्स के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल्स के अंदर एक ओवर नाम की जो होती है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिसे हम ओवन भी कहते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट होती है फीमेल्स के अंदर। बट अगर मेल्स की बात करें कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो होती है न्यूरॉन्स। ओके, और अगर वही बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म, किसके अंदर, मेल्स के अंदर। और वहीं बात करें स्मॉलेस्ट सेल, वो होती है फीमेल में प्लेटलेट्स। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बींग। ठीक है, लेकिन सिर्फ किस में होती है ये होती है मेल्स के अंदर। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। और लार्जेस्ट सेल इन फीमेल अगर पूछ ले कोई गलती से कि लार्जेस्ट सेल बताओ कि फीमेल्स के अंदर कौन सी होती है, तो वो होती है ओवा या ओवम, जो कि हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में। आपको पता होगा स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है, तो जायगोट वगैरह बनते हैं, वो अलग थ्योरी है, वो आगे पढ़ लेंगे। तो स्मॉलेस्ट सेल अगर बात करें स्पर्म, तो वो होती है मेल्स के अंदर। और वहीं अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कि फीमेल्स के अंदर कौन सी होती है, तो वो होती है प्लेटलेट्स। याद रखना है। और बात करें कि न्यूरॉन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मांगता है। एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हाईली एक्टिव होता है सेल्स के अंदर, ये हाईली एक्टिव सेल्स होती है, तो उसको वर्क करने के लिए हाईली हाईली जो है ना ग्लूकोज चाहिए होता है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, आपने देखा होगा कि अगर आपके शरीर बॉडी के अंदर अगर मान लो ग्लूकोज की अगर सबसे पहले कमी होती है ना, तो आपको सबसे पहले चक्कर आते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि आपका जो है ना ये न्यूरॉन्स, वो सबसे ज़्यादा डिमांड करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की। अगर ये दोनों नहीं मिले ना, तो आपको चक्कर आएंगे, रेस्टलेसनेस फील होगी। सबसे पहले दिमाग में होगा। कभी आपका पेट खराब देखा है कि आपको, अगर आपकी ग्लूकोज कम है तो आपको पहले पेट दर्द या वगैरह कुछ हो रहा है, नहीं ना, सबसे पहले क्या होता है, आपको चक्कर आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स को चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसलिए सबसे पहले आपको चक्कर वगैरह आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो सबसे पहले क्या था, डेंड्राइट्स। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो ये रहे डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स रिसीव्स इम्पल्सेस प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट टू एक्सोन। मतलब क्या करते हैं डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, जैसे कि ये देखो एक बार, ये क्या था डेंड्राइट्स। ठीक है, रिसीव्स करते हैं किसको, स्टिमुलाई या फिर किसी भी इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं। जैसे मान लो आपको चोट लगी या कुछ फील हुआ, तन ठंडा या गर्म कुछ भी, तो ये रिसीव करेंगे और किसको ट्रांसमिट कर देंगे फर्दर, एक्सोन को। ठीक है, तो इनका काम बेसिकली काम ये होता है कि ये इम्पल्सेस को रिसीव्स करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं किसको, एक्सोन को। ठीक है, और एक्सोन तो है, लेकिन माइलिन शीट क्या वर्क करती है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि माइलिन शीट जो होती है ना, वो आपके इस ट्रांसमिशन को है ना फास्ट कर देती है, कि जो आपको जो काम कर रहे हो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो। जैसे कि मैं बताया था कि एक 2 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे से कम काम करता है, वहीं 10 साल का बच्चा स्पीडली काम कर लेता है, चीज़ें पकड़ना छोड़ना, वो इन सब की वजह से करता है, माइलिन शीट्स की वजह, क्योंकि उसमें तब तक माइलिन शीट्स जो होती है डेवलप हो चुकी होती है। ओके, तो डेंड्राइट क्या करते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डेंड्राइट रिसीव्स इम्पल्सेस प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट टू एक्सोन। क्या करते हैं, इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं एक्सोन की तरफ। तो इसमें से इतना ही। तो अब बात करें सेल बॉडी की, तो सेल बॉडी इज़ द कंट्रोलर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि ये मेन पार्ट होता है बीच का। क्योंकि सेल बॉडी, क्योंकि डेंड्राइट ये हो गए, देखते हैं एक बार फिर से।
जैसे कि डेंड्राइट हो गए। तो ये बीच का जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी में ऑल ऑफ द न्यू ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें नॉर्मल सेल के होते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल सेल में अगर सब कुछ जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होते हैं, तो इसमें भी होते हैं। बट इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, वो है सेंट्रोमियर्स, जो कि हेल्प करता है आपके माइटोटिक डिवीजन में। बट इसमें अगर सेंट्रोमियर्स ही नहीं है तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा ही नहीं, यानी कि इसमें एक के डबल वाली चीज़ होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे कि अपने ये एक सेल है, सेल्स हम जानते हैं कि एक के दो बनते हैं, फिर ये दो से चार हो जाते हैं। बट इसके अंदर ये है ही नहीं सेंट्रोमियर्स, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो इट ठीक है, तो वो दोबारा देख लेते हैं एक बार। सेल बॉडी इज़ द कंट्रोलर पार्ट, यानी कि मिडल पार्ट होता है इसका, जो कि कंट्रोल करती है न्यूरॉन्स को। ठीक है, और इसके अंदर सेंट्रोमियर्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी डिविजन्स नहीं कर पाता खुद का। सेंट्रो जो न्यूरॉन है वो खुद का डिवीज़न नहीं कर पाता, और इसके अंदर सिर्फ उससे सेंट्रोमियर्स एब्सेंट होते हैं। बाकी सारे जो होते हैं ना नॉर्मल पार्ट एक सेल्स के, वो सब होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इट मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन खपत करता है, यानी कि उसके अब्जॉर्प्शन एंड उसके अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस को हेल्प करता है न्यूरॉन्स को करने में, और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट प्रोड्यूस एंड न्यूरो, ये जो होते हैं ना न्यूरॉन्स, वो एक तरह से न्यूरो का काम करते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ACH। ठीक है, अब होते हैं एक्सोन की बात कर लेते हैं। तो एक्सोन क्या होते हैं? इट इज़ द प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर। कैसे? इट रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट द अनदर न्यूरॉन। अब जैसे देख लें, जैसे कि हमने बताया था कि ये है हमारे डेंड्राइट्स, और इसके बीच में पाए सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स करते हैं रिसीव्स इम्पल्सेस को, ओके, और फिर ये क्या करते हैं? डेंड्राइट्स इसको फर्दर सेंड कर देते हैं एक्सोन में। ठीक है, तो एक्सोन क्या करता है? एक्सोन को फर्दर ट्रांसमिट कर देता है डेंड्राइट्स के पास, यानी कि अनदर न्यूरॉन्स के पास। एक मिनट, जैसे फर्दर ट्रांसफ़र कर देगा न्यूरॉन्स के पास। ठीक है, तो ऐसे कहानी चलती रहती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब तक वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी ब्रेन के पास पहुंच ना जाए। क्या करता है? इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू एंड ट्रांसमिट द अनदर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन पे कहाँ भेजेगा? न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के ऊपर। फिर डेंड्राइट्स क्या करेंगे? डेंड्राइट्स को भेज देंगे वापस कहाँ पे? वापस एक्सोन के पास, फिर एक्सोन वापस डेंड्राइट्स के पास भेजा। तो ये फर्दर जो होती है ना कि एक्टिविटी चलती रहती है। ओके, तो अब बात की जैसे हमारे देख लो, जैसे कि यहाँ से इसने कोई इम्पल्सेस रिसीव की, ओके, तो ये जाएगी इसके पास, फिर यहाँ से ये फिर एसिटाइल कोलिन होते हैं यहाँ पे, जो कि हेल्प करते हैं हमारे इम्पल्सेस को डेंड्राइट तक पहुँचाने में। फिर डेंड्राइट से वापस होती होती चली जाती है कहाँ? एक्सोन पे, फिर एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल, एंड एक्सोन टर्मिनल से अगेन हमारे डेंड्राइट्स के पास। यहाँ पे सेम प्रोसेस चलता रहता है। ओके, ठीक है, और एक बात चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो स्पेस होता है ना, मतलब एक स्पेस पाया जाता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। अगर इसको एक डेफिनेशन देना चाहे तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि जहाँ दो न्यूरॉन्स जाके मिलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम साइनेप्स। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। फंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, यानी कि आई मीन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इट्स कॉल्ड इंट्रान्यूरल जंक्शन। ठीक है, और जंक्शन बिटवीन मसल्स एंड न्यूरॉन, इट्स कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। मसल्स एंड न्यूरॉन्स के जंक्शन में जैसे कैसे, जैसे आपको कुछ ठंडा महसूस हुआ, राइट, तो ये हो गई आपकी मसल्स। ठीक है, और यहाँ पे था न्यूरॉन। ठीक है, ये कोई न्यूरॉन है आपका, तो इसके बीच में जो स्पेस होगा ना, एक मिनट बड़ा कर देता हूँ, तो इसके बीच में जो स्पेस होगा ना, ये वाला, ये न्यूरॉन्स एंड मसल्स आके मिलते हैं, उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब फिर मैंने बात की थी साइनेप्स की। साइनेप्स क्या होता है? ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। जैसे कि बताया था कि यहाँ पे एक तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है हमारी इम्पल्सेस को आगे ट्रांसमिट करने के अंदर। तो यहाँ पे जो स्पेस होता है ना, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। ओके, तो ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की। तो बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके क्लासिफिक होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और ये दूसरा होता है फंक्शन। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को दो तरह से बांट सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स मान लो आप कुछ भी। तो वो होता है एक तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चार तरह के होते हैं। एक है मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, तो
देखें तो मल्टीपोलर कौन से होते हैं? मल्टीपोलर होते हैं ऑल मोटर आर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, यानी कि जितने भी मोटर न्यूरॉन होते हैं वो बता दूंगा मोटर न्यूरॉन होते हैं, एक बता ही देता हूँ। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच डिफरेंस क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि ये कोई स्टिमुलाई था, एक मिनट, तो ये हमारी लेग है, ठीक है, और ये हो गया ब्रेन, ठीक है। तो उसको इस तरह समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पेट में कोई कील वगैरह चुभ गई, ठीक है, पैर में कील चुभ गई, तो यहाँ पे इंट्रामस्कुलर जंक्शन होगा, तो यहाँ पे एक नर्व सी होगी, न्यूरॉन्स हमारी, तो वो क्या करेगी, मैसेज उसको लेके जाएगी किसके पास, ब्रेन के पास। तो एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे मैसेज को लेके जाती है कि हमारे पैर में कुछ लग गया, उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और फिर जो ब्रेन है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना ब्रेन भी का, तो ब्रेन भेजेगा वापस मैसेज, तो ये मैसेज जो लेके जाने का काम करती है ना, जैसे कि ये न्यूरॉन्स है, ये लेके जाती है, क्या लेके जाती है, मैसेज, कि क्या कर ले भाई तू, पैर हटा ले तेरा यहाँ से कि तो कुछ चुभ रहा है कुछ, ठीक है, तो ये पैर हटा लेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे साथ लाइफ में कि हमारा कोई चुभ की कोई चीज़ हमारे लगती है, चुभ जाती है, तो हम हाथ से या तो हाथ हटा लेते हैं, पैर हटा लेते हैं, जहाँ भी हमारे लगती है वो चीज़ हट जाती है। तो ये जो काम करते हैं वो काम होते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ठीक है, जो मैसेजेस को लेके जाती है ना ब्रेन के पास, उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो मैसेजेस को लेके आती है यानी कि जो कमांड देती है, ब्रेन जो कमांड देने के बाद में जो देता है मैसेजेस वगैरह, उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो है, समझ में आ रहा होगा। तो मल्टीपल कौन से होते हैं, ऑल मोटर न्यूरॉन, यानी कि वो न्यूरॉन ब्रेन से मैसेजेस को लेके जाते हैं, उनको कहते हैं क्या, मोटर न्यूरॉन। वो कौन से न्यूरॉन होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होंगे। एक होता है बाईपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर होता है इट्स न्यूरॉन अब रेटिना, मतलब ये रेटिना में पाए जाते हैं। बाईपोलर मतलब इसमें से दो पोल होते हैं, जैसे कि देखा है हमने इसमें ये मल्टी बाईपोलर है, क्यों, क्योंकि इसमें से दो ही पोल है। ये यूनिपोलर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पोल है। और स्यूडो यूनिपोलर, इसमें पोल होता तो है लेकिन हमें नॉर्मल दिखाई नहीं देता, एक तरह देखा जाए ये नॉर्मल रिएक्ट करता है हमारे यूनिपोलर की तरह, लेकिन स्यूडो का मतलब होता है एक तरह का धोखा, राइट। तो ये भी कुछ उसी तरह से वर्क करता है। अब एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो बाइपोलर होते हैं ना, ये पाया जाता है इस न्यूरॉन ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना के ऊपर पाए जाते हैं इस तरह के न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। और यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, मीजनसेफेलिक न्यूरॉन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, यानी कि हमारे जो नर्व होती है ट्राइजेमिनल, वहाँ पर पाए जाते हैं। और सूडो यूनिपोलर कहाँ के पाए जाते हैं, नॉट शोइंग डेंड्राइट बट इन रेड हैविंग वन डेंड्राइट बट ओनली वन पोल। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो होता है ना, कोई भी पोल नहीं पाया जाता, बट होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हमारी नॉर्मल यानी कि हमारी जो स्कोप वगैरह होता है उनसे दिखता नहीं है। तो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, यानी कि जो गैंग्लियास बनते हैं डीआरजी वहाँ पे बनते हैं। ओके, तो ये वहाँ पाए जाते हैं डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया पे, ठीक है। अब न्यूक्लियाई क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन सीएनएस इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। एंड गैंग्लिया क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस इज कॉल्ड इज न्यूक्लियाई। एक मिनट में समझा देता हूँ कैसे क्या है ये। तो देखना एक मिनट, अगर न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो गया, सेल बॉडी, यानी कि न्यूरॉन्स के हम जानते हैं कि कई सारे के सेल बॉडी से मिलकर बना हुआ, न्यूरॉन्स कई सारे के होते हैं। तो वो गुच्छे में होंगे एक तरह से, मैंने एक तरह से पी शेप होगा। तो ये देखो एक बार, जैसे कि ये हो गया कोई न्यूरॉन, तो एक और हो गया, ये एक और हो गया। तो ये काफ़ी सारे जब न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आके मिलती है ना, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। लेकिन एक चीज़ कंडीशन है कि वो होना चाहिए हमारे सीएनएस के अंदर, यानी तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन सीएनएस इज कॉल्ड, यानी कि सीएनएस में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर सेल बॉडी ऐसे कंबाइन होती है, जंक्शन मिलता है, जैसे कि ये देखो काफ़ी सारी की सेल बॉडीज़ मिलती है ऐसे ऐसे आके,
तो ये जंक्शन जो बनता है ना, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। लेकिन ये कहाँ होना चाहिए, इसकी कंडीशन है, ये कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए CNS के, तब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है। लेकिन गेंगलिया कब कहेंगे, गेंगलिया कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर वही सेल बॉडी अगर कहाँ बनेगी, PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी क्या, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़, यानी कि न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होती है उनका ग्रुप बनेगा कहाँ, PNS के अंदर, तो वो क्या क्या कहलाएंगे, गेंगलिया। ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर देखो मान लो कि अगर CNS के अंदर अगर न्यूक्लियस या सॉरी अगर CNS में सेल बॉडीज़ कंबाइन हुई, यानी कि जंक्शंस बना उनका CNS में, तो उसे कहेंगे न्यूक्लियाई। अगर वहीं अगर ये जंक्शन अगर बना कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS से बना, तो उसे कहेंगे न्यूक्लियर गैंग्लिया। ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ क्लासिफिकेशंस, यानी फंक्शन पहले ये था, हमने जो पढ़ा ये जो होते हैं मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर एंड स्यूडो यूनिपोलर, ये किसके अकॉर्डिंग देखा था, ये हमने देखा था स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि ये कितने इनके पोल्स कितने हैं और ये कहाँ क्या वर्क करते हैं, ऐसी चीज़। तो अब बात करते हैं फंक्शंस क्लासिफिकेशन। तो ये दो तीन तरीके की होती है, सेंसरी, मोटार एंड मिक्स्ड। ओके। तो मैंने सेंसरी और मोटार आपको ऊपर बता ही दिया था कि सेंसरी क्या होता है, मोटार क्या होते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो एफरेंट न्यूरॉन को ही सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। एफरेंट का मतलब जो मैसेजेस ले जाते हैं कहाँ से, हमारी बॉडी टू ब्रेन। ठीक है। तो वो न्यूरॉन जो कि हमारी बॉडी से मैसेजेस लेके जाते हैं, यानी कि इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं कहाँ, ब्रेन की तरफ, ऐसे न्यूरॉन्स को कहते हैं सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। एक पढ़ लेते हैं। दिस आर द न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट द पेरिफेरल ऑर्गन टू द CNS, यानी कि पेरिफेरल ऑर्गन यानी कि हमारे हाथ पैर, वो होगा हमारे पेरिफेरल ऑर्गन। तो कहाँ कनेक्ट करता है इसको, CNS यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है। तो ये हो गया। तो दोबारा देख लेते हैं। दिस न्यूरॉन कैरी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यू सेंसरी ऑर्गन, आई, ईयर, नोज एंड टंग एंड स्किन। जैसे कि बता रखा है मैंने कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं हमारी सेंसरी इम्पल्सेस को कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन हमें पता ही कौन कौन से होते हैं, हमारी आई जिससे हम देख सकते हैं, ईयर जिससे हम सुन सकते हैं, नोज जिससे हम सूंघ सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, एंड टंग जिससे हमें टेस्ट का फ़र्क पड़ता है कि टेस्ट क्या है, और स्किन जिससे हमें टेम्परेचर का पता चलता है। और क्या, तो ये मतलब देखा जाए तो क्या करते हैं बेसिकली, ऑर्गन टू ब्रेन, यानी कि हमारे ऑर्गन्स यानी कि कुछ भी इन पाँचों में से आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन्स, उसको ट्रांसमिट कर देते हैं कहाँ, ब्रेन की तरफ। तो ब्रेन क्या करता है, इनको इनकोड करता है। ठीक है। तो मोटार या एफरेंट या इफरेंट जो भी कहना चाहें प्रोनाउंसिएशन में। तो मोटार न्यूरॉन जैसे बता दिया था कि ब्रेन से जो मैसेजेस मिलते हैं उसे वापस ऑर्गन की तरफ जो ले जाते हैं उसे बोलते हैं मोटार न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। दिस न्यूरॉन सप्लाई द पेरिफेरल ऑर्गन मैसेज। जैसे मैं बताया था कि ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो कमांड को एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रेन क्या कहना चाहता है। अगर ब्रेन ने कहा कि हाथ हटा लो तो वो हाथ हटा लेंगे, ब्रेन ने कहा चाटा मार दो तो वो मार देगा। ठीक है। तो ये इम्पल्सिस को कमांड ले जाते हैं किसके पास, हमारे ऑर्गन की तरफ, ऑर्गन या बॉडी की तरफ। ठीक है। तो देखा, दिस न्यूरॉन कनेक्ट द CNS ब्रेन टू ऑर्गन। जैसे कि मैं बताया कि न्यूरॉन जो मोटा न्यूरॉन है वो इम्पल्सिस को ले जाते हैं या फिर कमांड जो भी ब्रेन देना चाहे वो ले जाते हैं ऑर्गन की तरफ। ओके। और दूसरे होते हैं मिक्स न्यूरॉन। मिक्स न्यूरॉन उन्हें कहते हैं जो सेंसरी, एक मिनट, मिक्स न्यूरॉन वो होते हैं जो सेंसरी और मोटार दोनों वर्क कर लेते हैं। अब सेंसरी और मोटार कैसे, दिस न्यूरॉन हैव बोथ फाइबर, सेंसरी एज वेल एज मोटार फाइबर। मतलब इस तरह के जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो सेंसरी फंक्शन भी कर सकते हैं और मोटार फंक्शन भी करते हैं, क्योंकि इन्हों के पास दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से फाइबर, सेंसरी फाइबर एंड मोटार फाइबर। ओके। तो सो न्यूरॉन हैव कैपेसिटी टू कैरी इम्पल्सेस एज सेंसरी टू हैव ब्रेन एंड ब्रेन टू सेंसरी। तो मतलब वही बात है कि इस तरह के न्यूरॉन्स ऑर्गन टू ब्रेन भी हो सकते हैं, एक मिनट, ऑर्गन टू ब्रेन भी वर्क करते हैं एंड ब्रेन टू ऑर्गन भी वर्क करते हैं, जैसे कि सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन वर्क करते हैं। इनके पास बहुत फाइबर होते हैं, इसलिए ये दोनों तरह के वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो फंक्शन क्या होते हैं, तो मेनली तो फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक जनरेट द इम्पल्सेस और दूसरा ट्रांसमिट द इम्पल्सेस। मतलब कुछ भी हमें कुछ सीन करना हो, देखना हो, जैसे हमारे ट्रांसमिट, जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन जैसे बता दिया, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन्स,
ये जो होते हैं ना, ये इम्पल्सिस को इनसे, जो न्यूरॉन है वो इम्पल्सिस को ले जाता है और ट्रांसमिट कर देता है किसके पास, अनदर न्यूरॉन के पास, फिर दूसरा वो ट्रांसमिट करता है। यानी कि इसका जो बेसिकली फंक्शन होता है वो दो ही होते हैं, एक है जनरेट द इम्पल्सिस और दूसरा है ट्रांसमिट द इम्पल्सिस। बस इतने ही इसके फंक्शन है न्यूरॉन के। तो ये क्या काम करते हैं, जनरेट इम्पल्सिस एंड ट्रांसमिट इम्पल्सिस। यानी क्या करेंगे, ऑर्गन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑर्गन, ये इसके वर्क होते हैं दोनों। और क्या करते हैं, ये इम्पल्सिस को जनरेट कर लेते हैं और क्या करते हैं, उसे ट्रांसमिट भी करते हैं। एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, इस स्ट्रक्चर में होता है एक सेल बॉडी जो कि हमारे मिडल में होती है, दूसरे होते हैं डेंड्राइट जो कि इम्पल्स को रिसीव करते हैं, और थे एक्सोन। और एक्सोन के ऊपर एक तरह की शीट पाई जाती है, जिसे कवरिंग कह सकते हैं हम, उसे हम कहते हैं माइलिन शीट। और इन माइलिन शीट के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ओके, और लास्ट में एक्सोन टर्मिनल होते हैं जहाँ से मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है अनदर न्यूरॉन के पास। ओके, तो ठीक है, तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर। और जैसे कि हमने इसके सेल पार्ट्स वगैरह बात करी थी, इसके 3-4 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल, माइलिन शीट्स। ओके, और देखें, हाँ ये साइनेप्स। तो साइनेप्स देखा था हमने, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि पाई जाती है दो न्यूरॉन्स के बीच में, ये याद रखना। और हमने जैसे कि बताया था कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इट्स कॉल्ड इंटरन्यूरल जंक्शन। न्यूरल यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरन्यूरल जंक्शन। और वहीं अगर मसल्स और न्यूरॉन के बीच में जंक्शन पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन के आधार पर देखा जाता है स्ट्रक्चर में ये 4 तरीके होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। ओके, और फंक्शन पे देखा जाए तो फंक्शन पे 3 तरह के होते हैं, सेंसरी, मोटार एंड मिक्स। और इसके वर्क देखा जाए तो वर्क में सिर्फ ये एक दो ही काम करते हैं, और वो क्या था, जनरेट द इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स। बस इतना ही काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। तो थैंक यू गाइस, दैट्स द वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनएस, यानी कि जो भी ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये थोड़ा सा नाजुक होती है जी, ठीक है ब्रेन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक्स गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टाटा।